हम पिएंगे, हम मरेंगे, हम जानो तुम्हारा तो कछु आधार कार्ड लगा तो नहीं। भैया पैसो करो, हम तो राजा के चौकीदार जे बाबा का कोई रिश्तेदार है को अपने घर को बरादरी को। हाँ बाबा तुम खूब जल्दी जल्दी पानी भरो और सैलो सैलो पियो और जल्दी जल्दी मरो। हाँ सही कहा। 4 लाख को चौधरी और 5 लाख को राय, तो हमारी बात न माने हुए तो भरी भराए में जाए जाए। पानी पियो तो पियो, महाराज न चले कुएं में गिर जाओ, पिया रहियो पानी। एक तो जालो मारे लाया कोई चलत ठुमकी बाबा घर गई केला कोई तो कर जोरे जल पी लो। गुरु कहने लगे बेटा पहले तुम पी लो, उसके बाद में हम पिएंगे। ना महाराज हम पियाए वहीं पे, आप तुमने पियो चिलम से कह दे उन्हें पिवाए दो। अवरनाथ बोले बाबा हम जन छुए हूं नहीं चिताए हूं नहीं। बोले क्यों? कि अब हम ना पिए तेरा पानी ओ बाबा। इसमें माता काली की भेंट लगा लो। प्रथम पहली पूजा है। अब सारी पूजाएं यहीं से स्टार्ट होंगी। खड़े हो जाओ। एवं करके गोला को घुमाएंगे। माता काली के चरण में ध्यान लगाएंगे और सभी माताएं बहनें भाई बंधु हमारी गोरख टीले वाली माता काली को बनाएंगे। क्यों? बड़े बड़े क्षत्रियों ने माता को बनाया है, आला उधल ने भी बनाया है। जब ही रण में विजय प्राप्त हुई है। आए गैया गोरख टीले
मैया की जय। गोला पर गिराते सबसे पहले धोख कोई काम धोख लगाइए धोख दोनों लोग जमीन से मत टच कीजिएगा। जय हो जगत जननी माता। बैठ को चढ़ाएं और गोला पर घी डालें। बैठ को वहां लगाइए माता काली के दरबार में। वहां लगाओ वहां वो कोने में। हाँ बैठ कहाँ रख दी उसी जगह लगाओ। अमरनाथ ये तो भी भरी रखी रहने दो। ये नौलख का बाग हरा भरा होने दो। वंदे महाराज कैसे हरो भरो बाग हो ये जुबाब हैं अरे कमेटा अग्नि दियो लगा। देख रहे चटपट भैया ये बाबा का सूजी का है वर्षों को सूखो पड़ो बाग काऊ पेड़ में पूरे बाग में एक पत्ता तक नहीं और बाबा कह रहे हरो भरो हो कैसे पता अग्नि से बताया रहे अग्नि से। अरे बाबा बोलो बहो नारद तेरी कैसी लटकी और जब सूखे बाग में महाराज तुम्हारी काट की जब सूखे बाग में हरो करे हो क्या वाला लला ये बाग कोई घाम के कारण नहीं सूखा। तो हमें जब स्थिति बताओ जो सूखो तो सूखो कैसे ठंडा। ये बाग कोई पानी बिन नहीं सूखा। तो महाराज ये बाग कोई तुषार से नहीं सूखा। अच्छा गर्मी लग गई है। ये बाग कोई गर्मी से नहीं सूखा। तो महाराज का हो जब कोरोना बनेगा तो का लला छाए गयो पाप ये बागन में राजस्थान जा बांगर में बेटा बाग में अग्नि लगा दे धुआं जलाओ मेरो राजस्थान के कांगड़ में बेटा राजबाग में दुआना बेटा दे
पेड़ बाग में लगे हैं और एक रुपया अगर हर पेड़े से धरे हो तो कम 9 लाख हो। अब थोड़ा बहुत कड्डा फड्डा काटे तो काट ले, दिल को मान ले सपड़ा, पीरो पहन ले कपड़ा कपड़ा। बाबा के दरबार में रानी बाछिल का ये सूखा नौलखा बाग हरा भरा करवाओ। बाबा गोरखनाथ तुम्हारा भी परिवार सदा सदा हरा भरा रखेंगे। जोत बजवाने का यही एक महत्व होता है, क्योंकि जो माता बाछिल पर घड़ी बीती है, आज जेवर सिंह हो तुम, आज संधि नहीं हो जी। जब तक यहाँ बैठोगे, जब तक परीक्षित की पदवी है और राजाओं के से कोई कम नहीं। जेवर सिंह का आज पद लेकर के बैठे हैं, तो जो माता बाछिल के इतिहास में हुआ वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। हरे करें फिर माता बाछिल के दरबार में बाबा गोरखनाथ चेला को भिक्षा लेने के लिए भेजेंगे और उधर से रानी बाछिल बाबा गोरखनाथ की सेवा करने के लिए नौलखा बाग में आएगी। बाग हरे करना करवा बिहार चल रही झीरी तो हमें पैमों करके पी ले जी सकी बैठ जाए। गोरखनाथ कहने लगे चेला गोरखनाथ महाराज ये बाग हरा भरा हो गया बेटा, अब मेरी एक बात सुनो। सुनाओ महाराज। बेटा बेटा तमी नगरी में गइयो। महाराज महाराज गदरी में कैसे चले गए? अरे हम गदरी में नहीं बताए रहे तो क्या कह रहे? भेड़चा में घुस जा सड़क पे चंद चंद। अब देखो अबे जी कह रहे हैं बेटा मैं गदरी में ना है गांव गदरेवा में चले जाओ। क्या गांव में चले जाओ, ढोलक ले जाइए अपना, हम जाए इतनी बड़ी गदरी है तो पटला है। हम मान गदरी को चौड़ो में होए भेओ अब तुम चले हो जात हो गई भिक्षा मिंजे गदरी में को बैठो पता नहीं को होगा कोई। लला नगर में चले जाओ और जौन जौन से मैया के हाथ की हम भिक्षा मने कर दें, समझ रहे हो? अच्छा उन मैया के हाथ की भिक्षा मत लाना। अब देखिए बाबा गोरखनाथ महिलाओं की क्वालिटी को बताने लगे। हम समझे महाराज तुम्हारी लड़ाई चलत है। खोलना नहीं, अंदाज से रखना। सवा किलो तो है ही है, इससे ऊपर मर्जी है शुद्ध सिद्धि नहीं सकेगा। सवा किलो से लेकर के तुम्हारी श्रद्धा है सवा कुंटल सेंकना तो सेंक सकते हो, लेकिन शुद्ध नहीं में सकेगा। आधे में पूजा आधे में पूरी और एक रोट बाबा को दूध घर में हो तो खीर बना लो, नहीं है तो मूल्य के बनाना। बाबा जब खिलाएं तुम्हें तो बाबा को भी खाने देंगे, समझ रहे? हाँ तो जाओ करैया काय तो बनेगा, चूल्हा है चूल्हे पे ही बनाना सवैया। ये गैस अशुद्ध है बाबा के लिए नहीं। चौका की क्रिया होती है, आजकल कोई क्रिया करता है? जिसके अंदर चौका में क्रिया होती है ना उसके ही अंदर लक्ष्मी बात करती है, बाबा बात करते हैं, प्रभु आते हैं जाते हैं। जाओ सवैया बनाओ और मान में बने दबाए जाओ, कैसे करैया भाट डाल के बैठ जाओ। अरे करैया भाट डाले करैया कठली पकड़ के करैया में डाल टोरी करो जाओ और इतना करियो ऐसे हो रहे ना हट डाल के बैठ जाओ दबा जाओ। मीठा जिसमें 1 रुपया बीच में डाला जाएगा, जैसे कि दलिया बनती है शादी ताकि ऊपर को रखवारों बैठाते हो जाओ पहले भी माता जी को पूछ लो तो बता दो। मोटा रोड गोइले बनाया जाता है, इधर से बीच में 1 रुपया सिक्का का दाब देना भाई तुम्हारा खजाना है, और जब हम चले जाए तो इसी में से हम विधि बता देंगे उससे निकाल लेगा। अभी बेचारे का जाने, पुराने जमाने की तो है नहीं, अब नए जमाने की हैं। अब पुराने जब अम्मा बैठी है भाई चश्मा लगाए थे बहुत पुरानी लग रही है, मैंने पूछियो तुम्हारे जमाने में कौन बहुत घोटाती थी ये पूछियो हैं कौन ब्यूटी पार्लर रहते तुम्हारे जमाने में?
है सावन नहीं है ते गुड़िया मत्तानी मट्टी चंटती ताते धोए ले कपड़ा ले तो वक्त और भी ध्यान रखो। अरे जितना ही सावन लग रहा है उतने ही फिंगर हो रहे। मत्तानी मट्टी कैसे बाल नहीं होंगे न जरा एक बार बाजार से ला करके धोकर के यूज करके देख लीजिए। गर्मियों में मस्तक ठंडा रहता है, बाल भी बड़े कोमल रहते हैं, कीटाणु पैदा नहीं होता। पहले रेव से कपड़े धुले जाते थे, हैं? समझ ले। अब इसको बुझना नहीं देना, ठीक है? ठीक भी आवती लगाते रहे। देखिए बाबा समझ आने लगे केला नगर में जाओ और हम जौन से मैया के हाथ की भिक्षा माने करते अलावा के द्वारे उठा रहे मत भैया। ठीक है महाराज। अपन वेशरी मैया हम पे गुस्सा मत हो जाइए, कोई हम नहीं कह रहे। बाबा गोरखनाथ अपने पुत्र पवननाथ को समझा रहे हैं। बोले कुतिया बावरी की भीख मत लियो तेरा। महाराज है तुम शांत बैठो ना, कहो को माता बहनों को अगर बुराई लगते ही बुराई है, भाई बरादरी की बुराई कर रहे हैं तो या तो पंचलिया है फेंकी भाई और भुकनिया मारते हैं, ईट मारते हैं, फेंकने तो हाथ कचहरी। अरे बेटा बुराई का यही तो सत्य और असत्य है। अच्छा महाराज। खाना तो दुनिया खाता है और खाना खाते समय थोड़ी लिस जाए, नाक लिस जाए तो खाना नहीं है। सही बात है महाराज। हो से खाना नहीं कहा जाता। भोजन बनाने वाली महिलाएं हाँ। भोजन की क्रिया होती है। सुनिएगा बाबा गोरखनाथों के अखाड़े में ये सामान्य में मिलता है। कुतिया बावरी की भीख मत लियो तेरा, तुम्हें रहे लला महाराज बाके मती द्वारे ययोरी और महाराज पूरी बावरी और खत्म लोटती। लला महाराज पूरी बावरी और खत्म लोटती मत बाज के द्वारे ययोरी। समझ गए बेटा, चले जाओ नगर में। समझ तो गए महाराज, तो तमाम कुटी सी काट गए महाराज। हम तो कैसे पहचाने कुतिया बावरी तो फूकनी। अरे तो फूकनी नहीं, भूल जाओ। चूली फूकनी। अच्छा चूली फूकनी, कुतिया बावरी, चूली फूकनी, गूंगी बावरी, 10 को नोट। 10 का नोट मैंने कब बताया? तो भाई मैंने बताया, देखिए मैंने बताया कुतिया बावरी, कंडा मंथनी, चूली फूकनी, गोगी बावरी, खसम लोट और बाण। इनके द्वारे मत जाना। हम समझे महाराज का 10 को नोट बताए रहे। तो महाराज इनकी का पहचान, इनके दरवाजे पे बोर्ड लगो है, पटिया लगी है, या कुतिया बावरी है, या चूल फूकनी है, या कंडा मंथनी है, तो या घरवालो है। जो महाराज ने चक्कर का इनको कछु मोबाइल नंबर है, पहले बात करने महाराज तब जाओ।
तू कहना क्या चाहता है? हम कहना चाहते हैं महाराज, हम इनकी कैसे पहचान करें महाराज? अच्छा और बातें छोड़ो महाराज, बांझ मैया की पहचान बताओ महाराज। बांझ मैया की पहचान क्या है? बेटा, हाँ, जो मैया बांझ होगी, हाँ, जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वो मैया पहले तो बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी। अच्छा महाराज, किसी का बालक लेगी नहीं, और अगर किसी का बालक ले भी लिया हाँ, और उस बालक ने टट्टी पेशाब कर दी, तो पहले तो वो बच्चा वाली पे कपड़े धुलाएगी। अच्छा महाराज, फिर घर आकर के स्वयं धुलेगी, तब उस कपड़े को यूज करेगी। अच्छा, ऐसे मिलेगी बगुला कैसी भूरी भक्त। और जो मैया, जिस मैया पर परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, अगर जरा सा भी साया होगा, जो मैया आस औलाद वाली होगी, हाँ, वो मैया चाहे कितनों सफाई से रहे बेटा, चाहे सवेरे से शाम तक सफाई में ही लगी रहे, लेकिन जब भी मिलेगी तब नेक मैंने कुछ अवश्य मिलेगी। ठीक है महाराज, जाओ। आपने पहचान बताई थी, तो अब हम चले जाएंगे। ज्यादा को न बजाओ, न बम्बई वाले पकड़ ले। बाबा कहने लगे, मैया तेरी भिक्षा तो हम ले लेंगे, लेकिन एक बात बता, हाँ बाबा, तेरे कितने नाती बेटा हैं? अरे महाराज, नाती बेटा हमारे देव द्वारा जो खेल रहे हैं, बन में गए शिकार का, जो बड़ में गए स्कूल। ए माई, एक बालक मुझे दे दे, कान फाड़ के चेला बनाएंगे। महाराज तुम्हें जो से लगा अच्छू लगे तुम हाथ करते हो, कोई जरा लगा जाओ। तो कोई है नहीं, जो दे दे सुबैया ना।
कितने उठाए भाई जय जय इधर बादशाह भैया पवननाथ से कहने लगी कि महाराज तुम्हें जौन से बेटा अच्छो लगे तो भाई ले जाओ। पवननाथ ने हाथ कर दो कि भैया हमें जो लड़का एक दे दो, कान फाड़ के चेला बनावे, ले तीरथ रख जाए और लौट के जब भैया हम घर को आवे तो तेरो तुम्हें दे जाए। हम तो नहीं दे भैया। पवननाथ पास में गए, एक लड़का के बोलो ए लला ये ना हमारे पास में आओ बेटा, तुम्हारी अम्मा ने कह रही है तो हमारे संगे चलो लला, हम तुम्हारे कान फाड़ हैं, अपना चेला बनाए, तीरथ धाम में घुमाएंगे और लला बाद में तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास छोड़ जाएंगे। चलो लला आओ। हम तो नहीं दे भैया। क्यों बेटा ऐसी क्या बात है? अरे भैया बांझ है। ये भैया बांझ है, इसमें कोई बेटी बेटा नहीं है नहीं हमारा। तो ये तुम्हारी माँ नहीं है? हम दूसरे के बेटे, दूसरे बेटा है बेटा। क्या भैया? भैया बाबा हमारे गुरु तो ये कहते थे कि बाछड़ माँ जो है वो सत की सीता है, कभी झूठ नहीं बोलती है। भैया तुम झूठ बोल रही हो? इतनी बात कहते लड़के अपने अपने घर भाग जाते हैं। क्यों? भैया बाछड़ सुबह शाम बाबा गोरखनाथ की जोत जगाती थी और सारे दिन टुकनिया में लेके प्रसाद बैठ जाती थी, तो दरवाजे जो भी जिनके बच्चे खेलने आते थे दिन भर प्रसाद भैया बांटती रहती थी। इतनी कहते उस लड़के ने अपने साथी संग के जो बच्चा थे सबको लगाया, वो अपने अपने घर चले गए बच्चा। अब मैया बाछड़ और बाबा गोरखनाथ का है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। इतनी बड़ी पदवी हमारे गुरु ने दी है कि माँ सीता, तो भैया झूठ बोलते हो? बाबा कौन गुरु के बाबा केला कहीं कोई, अब कहावत अपनो के आंखों से हीरा मोतियों का पास छूट गया और रोहित ने बोली बाबा तुझे बांध का नाम बताना है तो मेरी बड़ी दिमाग से बात सुन। और क्या बोले अमरनाथ? मेरे गुरु जते बगिया चले सेवा कर ले
ध्यान से सुने। अरे अम्मा ने अमरनाथ को तो पहले नहीं छोड़ दो और दोनों आतंक से लहंगा पकड़ो। अम्मा भागना शुरू हो गई। मैया ढूंढना पर गिरी जा करके बाबा गोरखनाथ के ऊपर सारी रेख उड़ गई। बाबा गोरखनाथ जान पड़े, कहने लगे हे माता तू इस तरीके से यहाँ रोकर के आई है, इस तरीके से धोने पर गिरना तेरा ये क्या लक्ष्य है। तब तक गोरखनाथ आ गए, कहने लगे माँ ये महलों की रानी है बाबा। बाबा ये 7 जन्म के लिए बांझ है, तुम्हारी सेवा करने आई है, अपना बांझ का दुख दूर करने के लिए। बाबा कहने लगे माता तू जैसी आई है और वैसी वापस लौट जा। क्यों? हमें ऐसा प्रतीत होता है माँ कि तुझ पर हमारी सेवा नहीं बनेगी, इसलिए साधुओं के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा बोली अब हम जिंदा ही कहाँ है बाबा जो मर जाएंगे हैं। अब हम आए तो गई, लेकिन अब हम बिना सेवा के यहाँ से नहीं जाएंगे। और तुम कह रहे हो घर लौट जाओ। बाबा पति के लिए पहले क्या छोड़ा? तैयारी छोड़े पति मेरी छोड़े, और माताजी
जब 12 साल सेवा को हुई तो 12 साल में मैया ने कैसी सेवा की मालूम है? 12 साल तक एक बेटा के अम्मा कारण, एक पुत्र के कारण मैया एक ही पांव ठाड़ी होई के रह गई। जमीन के नीचे से तरवा फोड़ के डाब जम गया। मैया के शरीर में दीमक लग गई। मैया वाधी का निकला बन गई। समाधि से जगह गोरखनाथ ने लई फामरी गोरख चाले बचा बचा पिंजर जा रे शाबरी मंत्र का जाप किया। मैया राम राम कह के खड़ी हो गई। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। कहने लगे बाबा ए माई, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं। तू मेलों में जा, थोड़ा सा भोजन लाना, परसों आना। पूर्णमासी निश्चित कर ली और फल देने की हामी कर ली। मैया बाछिल मेलों में आती है। इधर बाछिल की बहन काछल सेवा वाले कपड़ा मांगने के लिए चली। हम सकल थी, दोनों बहनों में कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ पहचान थी तो इतनी थी कि माता वाचिल सुशील गौरनीत वाली थी और ये इसकी बहन काछल ये पेट भरी कपटिन थी। बंधुओं कपड़े मांग के ले आई और हम सकल होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए नौलखा बाग में आ गई। बाबा गोरखनाथ ने नहीं पहचान पाया कि ये हमारी भगतन बाछिल है या पेट भरी कपटिन काछिल है। और बाबा गोरखनाथ ने 2 पुत्र का वरदान काछिल को दे दिया। बाछिल समझकर और काछल भाग करी मेलों में आई। कपड़े दिए। इधर भैया बाछिल अपने गुरु के लिए भोजन लेके जा रही है बागों में। और उधर क्या हुआ? उधर बाबा गोरखनाथ जो मैया बाछिल भोजन लेके आई तो बाबा गोरखनाथ काछिल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देके और चले गए। देखिए समय 12 साल सेवा करने के बाद भी फल नहीं मिला। अरे मैया बाछिल मेरी बाग में रोए रही। अब गोरई गोरे पुकारे घुमन में पत्तल डारे भोजन रहिए परोस। बाबा तुम कहां चले गए गोरखनाथ? कौन भूल सेवा में बन गई तासे छोड़ गए नौलखा बाग। कौन सी भूल अपने सेवा में बन गई? मैया ने भोजन खुला छोड़ दिया और कहने लगी जब तक हम लौट के ना जाए
तब तक हमारे गुरु के भोजन पर कोई मक्खी तक नहीं बैठना चाहिए लोगों। अरे भाजन जाए रही हो जाए रही मैया तोरई तोरे पुकारे बाबा जी मेरी माता अब क्यों आई है? मैंने तो ये पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है ना, उसे ग्रहण कर और थोड़ा समय का इंतजार कर। तो मैया कहने लगी बाबा अगर तुम्हारे पास फल नहीं था कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने अगर भोजन मंगाया था तो मेरा भोजन तो कर जाते बाबा। बाबा कहने लगे रुक जा बेटा, हम जानते हैं महिलाओं की आदत को, एक बार ले गई फल अब दोबारा फिर से लेने आई है। मां कहने लगी बाबा आपने तो मेरा भोजन भी नहीं किया, मंगाया हुआ तो आपने मुझे फल कहां से दे दिया? बाबा कहने लगे फिर तेरी सूरत तेरी मूरत, क्या तेरे नगर में और कोई रहता है भाई? हाँ बाबा, मेरी सूरत मेरी मूरत मेरी माँ की जाई मेरी छोटी बहन काचिल रहती है। तेरे जैसे कपड़े भी हैं? नहीं बाबा, हमारे कपड़े हमसे मांग करके कुछ देर पहले लेके आई थी। बाबा ने खोपड़ी से हाथ मारा और कहने लगे माई तेरी 12 साल की सेवा निर्फल हो गई। बोले क्यों? तो पे कपड़ा मांग ले आई और फल पे ले गई। अब तू 12 साल सेवा फिर से कर, तब हम तुझे कहीं न कहीं से पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। अम्मा बोली बाबा अब हमें फल चाहिए ना। क्यों? 60 साल की मेरी उम्र हो गई और अब 12 साल सेवा फिर से करें। 60 और 12 कितनी हो गई? 72 वर्ष। फिर का बुढ़ापे में लला पैदा हुए हैं जो सूरज वाली गली दो लोग हंसे या कहीं बताओ मरे वे गए चोरा ढूंढ रही है क्या? वो गोली में खिलाए गए भोरा ढूंढ रही है। हाँ सही बात है बस। ए बाबा हाँ, आप अगर हमसे सेवा करवाना चाहते हो और हम आपके आशीर्वाद से अपने बाज का नाम मिटाना चाहती हूं तो मेरी उम्र सेवा लायक तो बना दो जो हम आपकी संपूर्ण सेवा कर सके। बाबा गोरखनाथ योगी ने ठीक है भैया शावरी मंत्र का जाप किया और जो तोवी से जल के छींटे मारे मैया 60 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में आ गई। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय हो। जब मैया 30 वर्ष की उम्र में आई तो बाबा से हंस के बोली ए बाबा हाँ भैया गुरु महाराज अब अपनी समाधि में लीन हो जाओ और अब तुम्हारी ये भक्तजन तुम्हारी सेवा करने के लिए
तैयार कोई फल होए तो देवो गाई बाखिल को मिटा दे नाम, बाखिल को मिटा दे नाम जवानी ऐसी आई है, जवानी ऐसी आई है। गोरखनाथ के शुद्ध वचन भोले बाबा ने आज अपनी जलती हुई धोनी में हाथ डाल दिया, लेकिन कथा के प्रेमियों हुआ क्या? गोरख के सुन बचन फल ढूंढते हैं भोले, फल धुमनी में माई। भोले बाबा ने धूनी में फल ढूंढा, पूरी धूनी छान मारी, लेकिन बाछिल के नाम पर कहीं भी फल नहीं मिला। वहां से भी चल दिए बाबा जी। कहाँ पहुंचे? बाबा गोरखनाथ चले गए, ब्रह्मा के जोड़े सारे लिया, पन्ना पलटते जा रहे हैं, अक्षर भाई अक्षर ढूंढते जा रहे हैं, पन्ना पलटते जा रहे हैं, अक्षर भाई अक्षर ढूंढते जा रहे हैं, सारा वेद छान मारा, लेकिन बादशाह के नाम पर कहीं फल नहीं निकला। गोरखनाथ ने वहां से भी चल दिया। कहां पहुंचे? अरे क्षीर सागर में बाबा कोई फल हो तो हमें दे दो। वहां फल नहीं मिला। अब गोरखनाथ ने प्रण किया कि दुनिया में अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। कहां पहुंचे? अलग ज्योति दरबारों में आए, प्राणों की आहुति तेरे के दरबार में बाबा गोरखनाथ अपने प्राणों की आहुति देने लगे। तो मैया प्रकट हुई, कहने लगी, हे गोरख नीचे आ जाओ। अरे हम जानते हैं तुम्हारा दुख और दर्द, तुम एक जगह चले जाओ। तुम यहाँ मंजिलों में चारों तरफ भटकना, लेकिन तुम्हें कहीं प्रसाद मिलने वाला नहीं। तुम एक जगह चले जाओ तो हमें पूर्ण विश्वास। पाताल लो, अरे पाताल लो तो पहुंच जाइयो, राजा का भुक्त जाइयो, रमी जाइयो, जय बाखिल को नाम चलियो। बाबा चले गए गोरखनाथ, आए गए पाताल लोक में। अरे बात कथे कही बाबा जाओ माँ,
इसको ले जाओ, तुम्हारे वो सूरवीर पैदा होगा जो आगे चलकर अपने माता पिता का। मैया ने लिया हुआ प्रसाद वापस कर दिया। बोले बाबा सेवा मैंने की 24 वर्ष, अब आओ को जो सुने सो चलो यार। 4 आए, 6 जाए, 6 आए, 10 जाए, जगत परी। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पंडितानी आए और मैया के सोनेरी। पंडितानी आई, मैया से कहने लगी माता क्षमा करें, अरे का सेवा को फल ले आई ने कहो तो हमें दे दे। मैया ने तुरंत गूगल खोटा और पंडितानी को दे दिया और फल दे दी। बोला अम्मा बोली का देखो धन्य ऐसी माँ को जिस मैया ने अपनी कोख से ऐसी कन्या का जन्म दिया जिसका नाम बाछड़ पड़ा। क्या बोली? अरे ले फलो खाए ले मेरी पंडितानी तेरे होंगे नरक चकोरे। सियालकोट में नंद को सूचना मिली कि भौजी बाछड़ सेवा करके घरे आई गई, तो नंद उज्जैन नहीं पड़ो लला बलवीर सियालकोट तक चल गई। और जब ददरेवा में आई जो दालीज में नंद ने पांव धरो, हाय अम्मा चट्टई उठ बैठी, चटाई डाल गई। नंद बोली वे भाभी हम बैठने के लिए नहीं आए। फिर भौजी सेवा को हम लला नंद को फल खोटेंगे दो और बोली ए नंदो नंदो अरे ले फलो खा ले मेरी प्यारी तेरे होने वाले अग्रवाल पैदा होंगे जो पूजा में मान बनेंगे। ये पूजा लाखों रुपए खर्च कर दो, लेकिन जब तक मान पूजा में नहीं बैठेंगे तब तक बाबा के इतिहास में ये पूजा मान नहीं है। या तब घर का शरीर था, अम्मा से मांगने लगी फल। मैया का सेवा को फल ले आई। अरे ने कहा हमें दे दे। अरे हमारे कोई बरेगा चौखरो पैदा होए नहीं करे तो कछु नहीं तुम्हारे घोड़े की लीद फीद तो अम्मा को दया आ गई, तुरंत गूगल खोटा और लूना दासी को दे दिया। बोली ए लूना इस फल को ग्रहण करना पर सुंदर से बालक को जन्म देना। लूना बोली हाँ माता क्यों नहीं। और क्या बोली माँ? अरे ले फल खाए ले मेरी प्यारी लूना तेरी
होंगे मरयूर क्या तेरे भजू भी पैदा होंगे जो मेरी के कोतवाल बनेंगे हैं? दोनों जाति है परानी है कोई तैयार नया है मेहतरानी आ गई। अम्मा पे बोली ए मैया हाँ भैया कार सेवा को फल ले आई हो। ने कहा हमको भी दे दो तो हमारे भी बांध का नाम। अब आप लोग जो सोचे तो हो कि अम्मा बांधो ही बांधो नहीं भरेगो पूरो ददरे वही बांध या तो कहवा हैं? अरे अब एक दो होती इतने भत्ते भुगत थे वो भरेगो पूरो अब आपको वही खराब हो तो अरे ले फल खाए ले मेरी में तरानी तेरे और समाधि फल सो अतो सो कपटी है लो बुरी रहेगा ने काल चूचार मैया ने हाथ पे धरो आंगन में बैठी गई गुरु का नाम लिया और जो मैया फल खाए वो चली। हाय आसाराम हाथ मोहत गई आए पाओ तो लो बात दूसरी बनी गई। अरे तोलो घोड़िया में ही चलाए घोड़िया है मेहनानी इतनी जोर में है मेहनानी तोला कोला की भैंसियन ने भादरे तो डाल चला। मैया समझ गई मेरा को अरे भैया मेरी अम्मा बोली बताओ हमारी जब बढ़िया करो नहीं खिलाती जागना से हमारो ब्याह भाव हम जब घर में आई बरगाओ हमारे नहीं कचू भाव सो तो आज तक नहीं भाव हमने आज तक जब घोड़ियों के कोई घोड़ा घोड़ी पैदा हो तो भाव नहीं देखो। मैया नेचर समझ गई आज चिल्ला रही है चाहे भूखी बंदी रोई हो कहूँ चिल्लानी नहीं चाहे प्यासी बंदी रही हो कहूँ चिल्लानी नहीं। मैया समझ गई कि जो कछू मांग रही है। मैया आगे चली और उसी में से कण थोड़े से घोड़ी को खिला दिए। बंधुओं जब घोड़ी को खिलाया और अम्मा बोली लीलम अरे ले फलो खाए ले मेरी प्यारी घोड़ी तेरे ओ बचो बचाओ पुण्य खाओ दई गुरु की आन लड़का हो तो हो छेऊ के न छेऊ रह जावे और बार अम्मा होती काकाती फल बांट दे के बाद बरेगा ही कहो कि हो चाहे न हो एक हमारे तो हो जाए कैसो हो जाए चाहे अंडो हो जाए चाहे लुंगड़ो हो जाए चाहे लंगड़ो हो जाए चाहे कानो हो जाए चाहे भतरो हो जाए चाहे टीड़ो हो जाए चाहे मेड़ो हो जाए एक हो जाए जो हमारे बांध का नाम मिट जाए। लेकिन नहीं साफ शब्दों में मैया ने कहा बचो बचाओ पुण्य खाओ दई गुरु की आन और लड़का हो तो हो छेऊ के न छेऊ रह जावे बांध। अब देखिए गोरखनाथ का दिया हुआ प्रसाद
जब जिगर के अंदर चला गया तो वो धीरे धीरे अपना चमत्कार दिखाने लगा। जो मैया 7 जिंदगी के लिए बांध थी, उस मैया को